नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। और बात जो चल रही थी वो LT ग्रेड जो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है मई जून में, उसी पर हम बात करेंगे। देखिए, आपकी तरफ से मैं एक कमेंट आ रहा था कि जदीद हिंद आरियाई की मुख्तसर तारीख़ जो है उस पर कोई मजमून या कैसे लिखा जाए, तो ये आप मुझको बता दीजिए। देखिए, पहली बात आपको हम बताना चाहेंगे कि जो उर्दू अदब की तारीख़ है उस पर आपसे मजमून नहीं लिखाया जाएगा। उसकी वजह यह है कि उसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट हैं और बहुत डिटेल में वो मजमून कंप्लीट हो पाएगा, इसलिए नहीं पूछेंगे। जो आपकी तरफ से सवाल आया था, मोहम्मद महबूब करके कोई स्टूडेंट है, उसका लगातार ये आया था सवाल, और एक दो बच्चों का था, तो हम इस पर आपको बताते हैं। आपके ही सवाल को मैंने थोड़ा सा बदल करके आपके सामने रखा है और इसको हम सिर्फ 150 जुमलों में ही कंप्लीट करेंगे। आपको अगर आएगा तो 200 जुमलों में ये आएगा, तो 50 आपके पास फिर भी यहाँ पर ज़्यादा जुमले रहेंगे जिससे आप प्रैक्टिस अच्छी कर पाएँ। हम सिर्फ प्रैक्टिस कराते हैं, हम आपको सिर्फ उंगली पकड़कर चलना सिर्फ सिखाते हैं। आगे आपको कैसे चलना है बस ये हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा टॉपिक आएगा जो आपके सिलेबस से बिल्कुल भी नहीं मैच करेगा। ये पक्की बात है, ये 100% आप यकीन रखिए कि आपको जो उन्हें फैक्ट और जो आपकी याददाश्त चेक करनी थी, जो आपकी जानकारी और सिलेबस चेक करना था, उसका टेस्ट वो आपसे ले चुके हैं। अब आपके 3 टेस्ट एक ही पेपर में होने वाले हैं। आपकी राइटिंग स्किल चेक करेंगे, आपका तलफ़ुज़ चेक, लिखावट का जो इमला होता है उसकी दुरुस्तगी चेक करेंगे, और तीसरी चीज़ आपके समझने का IQ लेवल चेक करा जाएगा। तो इन तीनों चीज़ों को ही अपने जहन में रख करके किसी भी मजमून पर कलम चलाइए। आप मजमून लिखने की कला सीखिए, बस उसी में काम हो जाएगा और कम लफ्ज़ों में। आपने जो सवाल दिया था उसको मैंने कर दिया है कि जदीद हिंद आरियाई की मुख्तसर तारीख और ज़राए इबलाग का हिस्सा। देखिए, ज़राए इबलाग आपसे ज़रूर पूछेगा, और ज़राए इबलाग में वो आपको स्पेशल भी पूछ सकता है कि ज़राए इबलाग में मोबाइल के खुसूसियात और उनके नुकसानात पर कोई मजमून लिखिए। ऐसे भी आपको दे सकता है, कंप्यूटर से रिलेटेड दे सकता है, ज़राए इबलाग में सोशल मीडिया की अहमियत दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, क्योंकि वो आपका लेवल समझने की क्वालिटी को चेक करना चाहता है। अब इसी को हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि आप जो हैं इस तरह के टॉपिक हासिल करते रहें, पढ़ते रहें और आप प्रैक्टिस करते रहें। आपका एग्जाम 100% निकलने वाला है। बाकी GIC की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग बाद में बात कर लेंगे। पहले हम लोग टॉपिक पर बात करेंगे कि कदीम वादी में एक ज़बान जन्म लेती है जिसे संस्कृत कहा जाता है, और वो इल्म हिकमत की रोशनी फैलाती है। वक्त गुजरता है, लोग बदलते हैं, और उनकी बोली भी बदलने लगती है। यूँ प्राकृत ज़बानें जन्म लेती हैं जो आम लोगों की आवाज़ बन जाती हैं। यहाँ पर गलत लिखा है, इन्हीं बोलियों और ज़बानों, यहाँ पर ये सही कर लीजिए, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए। इन्हीं बोलियों और ज़बानों में लफ्ज़ नरम होते हैं, जुमले सादा होते हैं, और अपभ्रंश की सूरत में नई लहरें उभरती हैं। देखिए, वही चीज़ है, लेकिन मैंने लिखने का अंदाज़ भी देख लिए, एक अफसानवी अंदाज़ में हम इसको पूरा कर रहे हैं। सदियों के सफ़र में उभरती हैं, यहीं पे था, हाँ ये पे, सदियों के सफ़र में यही लहरें आगे बढ़कर उर्दू, हिंदी, पंजाबी और बंगाली जैसी ज़बानों में ढल जाती हैं। कौन? ये जो लहरें सादा बनती हैं, जिसको हम लोग अपभ्रंश कहते हैं प्राकृत के बाद। कहानी आगे बढ़ती है तो मुख्तलिफ़ तहज़ीबें एक दूसरे से मिलती हैं। जब आगे कहानी बढ़ती है तो एक दूसरे से तहज़ीबें मिलती हैं। कहीं फ़ारसी के रंग शामिल होते हैं, कहीं अरबी की खुशबू घुलती है, और कहीं संस्कृत की जड़ें मजबूत होती हैं। एक ज़माना आता है जब दरबारों, शायरों और आम लोगों के दरमियान ज़बान एक पुल बन जाती है। तो ज़बान क्या होती है? एक पुल बन जाती है। शायर अपने जुमलों से जज्बात को रंग देते हैं, और ज़बान एक ज़िंदा किरदार की सांस लेने लगती है। फिर जदीद दौर आता है जहां मशीनें, अब देखिए ज़राए इबलाग की तरफ हम आ गए हैं, जहां मशीनें, मीडिया, इंटरनेट इस किरदार को नई शक्ल देते हैं। ज़बान अब सिर्फ़ माजी की कहानी नहीं रहती, बल्कि हाल और मुस्तकबिल का भी हिस्सा बन जाती है। यूँ जदीद हिंद आरियाई ज़बानों की एक मुसलसल सफ़र है जो वक्त के साथ बदलती है,
निखरती है और ज़िंदा रहती है। इस तरह से हमने तीनों पॉइंट को जो ऊपर क्वेश्चन में दिए गए उनको कवर किया है। अब इसमें आप जो है वो 50 जो है लफ्ज़ बढ़ा करके आप इसको 200 में पूरा कर लीजिए और आपका मजमून तैयार हो जाएगा। हम जानबूझ करके या तो 300 250 जुमले में रख देते हैं या फिर 150 में कर देते हैं, ताकि आपको कम दे देते हैं तो उसमें आप बढ़ाइए और तसलसल भी रहना चाहिए, और जो ज़्यादा दे देते हैं तो उसमें घटाइए और उसको अपना 200 जुमलों के आसपास उसको कंप्लीट कर लीजिए। तो इस तरह से हम होमवर्क से के साथ चल रहे हैं। आगे थोड़ा सा अभी और हम फ्री होंगे तो हम और आपके सामने 3-3 4-4 वीडियो लेकर के आएंगे, छोटे छोटे या एक ही वीडियो में कई मजमून हम आपको सामने हज कराएंगे। लिखने की कला हम सिखाएंगे। बाकी अगर हम पर्सनली आप जुड़े हैं तो फिर हम आपको सारी चीज़ें बताते ही रहते हैं। अब ये किताब अपनी है जो यूपी टीजीटी 25 का एग्ज़ाम और 26 में जो होने वाले हैं उसके लिए शाहीन को मंगा सकते हैं। 2000 क्वेश्चन एमसीक्यू हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और 10,000 से ऊपर जो हमने प्रैक्टिस करा रखी है आपको वो पूरी कर लीजिए। ये किताब का रिवीजन कर लीजिए। जीआईसी का एग्जाम और यूपी टीजीटी का एग्जाम आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप एक बार प्लेलिस्ट में जरूर जाइए। अगर प्लेलिस्ट नहीं आपको मिल रही तो आप कांटेक्ट कीजिए, हम दे देंगे। और ये नंबर जो आपको शो हो रहा है उसी नंबर पर कांटेक्ट करके इस किताब को आप मंगा सकते हैं। पहली बार अब आप आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपका दिल करे, नहीं तो आप अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, वरना डिसलाइक कर सकते हैं। शुक्रिया।